हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। क्लियर? डिहाइड्रोजनेशन पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है अल्कोहल्स का। आज हम अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। और रिएजेंट, ऑक्सीडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो रिएजेंट होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे रिएजेंट कौन कौन से यूज करने, बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो कौन से रिएजेंट यूज करने पर क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मीन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जैसे इन जनरल वर्ड्स अगर हम कहें कि ऑक्सीडेशन, या हिंदी में ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर करे। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन एंटर करती है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को एंटर कर दिया जाए, एंटर करवा दिया जाए और हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए वहां से, या फिर ऑक्सीजन एंटर हो जाए, या फिर दोनों चीजें एक साथ हो जाए, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। किस किस से क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो चीज हम लोग देखने वाले हैं अभी। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करते हैं हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब सब जानते हैं कि OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो ये कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। क्लियर? अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करना है हमको, तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी रिएजेंट्स को बाद में डिस्कस करूंगी, मैं सिंपली अभी O लिख रही हूँ। O का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब मैं रिएजेंट आपको क्लियर कर दूं वहां पे, जब बाद में हम लास्ट में रिएजेंट क्लियर डिस्कस करेंगे, तो वो रिएजेंट आप लोग को किसी भी एक रिएजेंट को यहाँ लिख देना है। क्लियर? अभी मैं O लिख रही हूँ केवल, क्योंकि रिएजेंट मैंने आपको बताया नहीं है। देखिए क्या होगा, इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं, CH3 CH2OH, तो होना क्या है यहाँ पे, मैंने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया था आपको कि या तो ऑक्सीजन एंटर हो या हाइड्रोजन बाहर निकले। तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। कैसे? इस ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसके पास वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दोनों के एक वैलेंसी इसकी कम हो गई और एक वैलेंसी इसकी कम हो गई, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? तो क्या बनेगा? CH3 CH, एक H बचा हुआ है, और दोनों के बीच में, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, दोनों के बीच में क्या बन गया? एक डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर? यानी कि एल्डिहाइड बन गया। अब ध्यान रखना है इस चीज को आप, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर भी है, जिनका भी अल्कोहल चैप्टर है, चाहे सीनियर की बात कर ले, 12th क्लास की, चाहे सेकेंड ईयर की बात कर ले, जिनका अल्कोहल चैप्टर है उनका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर भी है। तो वहां पे एक रिएक्शन ये क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो एक विधि हो गई एल्डिहाइड बनाने की, समझ में आ गई अल्कोहल से, ठीक है। अब देखिए, अगर आगे इसका फिर से ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, इस एल्डिहाइड का अगर आगे ऑक्सीकरण करवा दिया जाए, तो क्या होगा? अब इस बार, पिछली बार क्या हुआ था? हाइड्रोजन रिमूव हुई थी, ठीक है, -H2 हुआ था। इस बार क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर एक ऑक्सीजन अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये जाकर एंटर हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एंटर हो गई, यानी कि कुल मिलाकर हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड हो गया एक तरह से, 2 चीजें बनाने का मेथड हो गया, एक तो एल्डिहाइड बनाने का मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किस तरह से रिएक्शन हुई समझ में आ गई? पहले तो हाइड्रोजन रिमूव हुई, तो इसके बाद ऑक्सीजन एंटर हुई, ठीक है। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हो, तो अगर वही रुक जाए प्रोसेसिंग, एल्डिहाइड चाहिए होगा तो यहाँ तक करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा तो यहाँ तक करवाएंगे। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखिए, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब बैलेंसी कंप्लीट कर दो इसकी, CH3। क्लियर? तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये था हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब देखिए क्या होगा, इसका करवाएंगे हम ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिएजेंट बाद में लिख देंगे हम लोग, जब हम लोग सीख लेंगे रिएजेंट लिखना। देखिए क्या होना है, वही जो यहाँ पे हुआ था, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हुई और एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो गई, और दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया? CH3, ये CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड C,
H तो रिमूव हो ही गया, सिंगल बॉन्ड C CH3, सिंगल बॉन्ड C CH3, और इन दोनों के बीच में एक वैलेंसी इसकी कम होगी और एक वैलेंसी इसकी कम होगी, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया कीटोन। क्या बन गया, तो कीटोन बनाने का मेथड भी हो गया एक तरह से ये, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन है, किससे बना है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना है कीटोन। समझ में आ गई, यहाँ पे -H2 हुआ है, ठीक है। इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, समझ में आ गई। जैसे हमारा पिछली बार क्या हुआ था कि फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया था, एल्डिहाइड के लिए फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया था और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, चाहे कोई भी रिएजेंट आप यूज कर लीजिए, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये रिएक्शन जो है वो यहीं पर आकर रुक जाएगी। और यही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि 1 डिग्री अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन जो 2 डिग्री अल्कोहल है वहां उसका ऑक्सीडेशन केवल कीटोन पर ही रुक जाता है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब 3 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करें तो जिस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ था ना, मैंने आपको फिर -H2 रिमूव करके दिखाया था, ठीक है। तो जिस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, उसी तरह से डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ था वहां पे, उसी तरह से 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर हम क्या करें, 3 डिग्री अल्कोहल ले रही हूं मैं, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से अगर अटैच है, 3 कार्बन से अगर अटैच है इस तरह से, तो वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। समझ में आ गया। आगे तो कुछ भी ले सकते हो आप, कितना ही बड़ा ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है मेरा। अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करूं, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहां हुआ था H2 रिमूव हुआ था, ऐसे यहाँ होगा इस कार्बन पर। यहाँ बाकी में हम क्या कर रहे थे, एक H तो यहाँ से रिमूव कर रहे थे ऑक्सीजन से, एक H यहाँ कार्बन से रिमूव कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है ही नहीं रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन नहीं, सॉरी पूरा OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और इसके पास वाले कोई भी कार्बन हो, चाहिए कार्बन लो, चाहिए कार्बन लो, चाहिए कार्बन लो, कोई भी कार्बन इसके पास में, अगर मान लीजिए मैं एक कार्बन और आगे लगा दूं जिस तरह से, तो ये भी 3 डिग्री अल्कोहल ही है, ठीक है। अब यहां से नहीं, इस कार्बन के पास में से कोई एक कार्बन, नेबरिंग कार्बन। अब इस कार्बन का नेबर कौन है, ये है और ये है, ये तो नहीं है ना, ठीक है। तो इस कार्बन के नेबरिंग कार्बन से कोई सा भी कार्बन आप ले सकते हो, वहां से एक जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गई। मैं यहां से अगर मान लीजिए लेती हूं तो क्या बन गया, CH3 CH2 C, CH3 CH2 C CH3, देखिए CH3 CH2 C CH3, और यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन से एक जो वैलेंसी है वो इस कार्बन की कम हो गई, OH रिमूव हो गया, और एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो गई, 2 वैलेंसी कम हो गई, एक तो इस कार्बन की एक इस कार्बन की, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कम हुई है, तो एक बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्या बन जाएगी, हमारी एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन ना होकर के क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, -H2 रिमूव हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता ही है, अभी मैंने एल्कीन तो करवाया नहीं है, लेकिन आपको पता है एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर ले ले तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन अच्छे से हो जाता है, और आगे क्या बनती है, कीटोन बनती है। क्या बनती है, कीटोन, जिससे हमें मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। समझ में आ गई, कुछ नहीं होगा, वैसे बता देती हूँ सिंपली, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन कैसे बनेगी देख लो, अगर समझना हो तो। कुछ नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है, अभी तो सिंपली बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक O लगा देना और यहाँ पे एक O लगा देना, क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 C, देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, C पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। देखिए पूरा का पूरा मैंने ये वाला जो ग्रुप है पूरा लिख दिया। अब क्या होगा, 2 जो बॉन्ड है इसके कम हुए, कार्बन के 2 बॉन्ड कम हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 ही बनेंगे, ठीक है। और उस क्या आके जुड़ जाएगा, O, क्योंकि हमें करना है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की एंट्री या हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो क्या होगा, 2 बॉन्ड कम हुए इसके, तो 2 ही बॉन्ड लग जाएंगे और ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा। समझ में आ गई। तो एक तो ये बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। एक क्या बन जाएगा, CH2, दो जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होंगे यहाँ पर, CH2। अब CH2 के भी 2 बॉन्ड कम हुए तो 2 ही बॉन्ड लगेंगे, ठीक है, इस तरह से। और क्या जुड़ जाएगा, एक O जुड़ जाएगा।
तो इसको अगर आप लोग CH2 डबल बॉन्ड को जानते हैं क्या होता है, अभी फॉर्मल्डिहाइड होता है। इस तरह इसको अगर पूरा अच्छे से लिखें तो HCHO, 2 H है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन किसका, 3 डिग्री अल्कोहल का। ऑक्सीडेशन तो नहीं होता, वैसे डिहाइड्रेशन करते हैं पहले। अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर आपको लिख के दे दे, वैसे अगर पूछे कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन संभव है क्या, तो नहीं, नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन बना के देते या एग्जाम में यहाँ पे इस तरह से O बना दे या फिर कोई रिएजेंट ले ले, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करूं फिर मैं, कुछ नहीं करना, फिर ये यहाँ से OH और यहाँ से किसी से भी एक H रिमूव कर देना, ठीक है, एल्कीन बना देना और एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना दे। अगर पूछे वो तो, नहीं तो एल्कीन पर ही रुक जाएगी रिएक्शन। अगर आगे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, आगे इस तरह से उन्होंने दे रखा है O, ठीक है, तो फिर ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा कि ऐसे ही हो गया, ठीक है। मतलब आपको देगा वो कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा और फिर एक को दे करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो फिर आगे चल के आना है। अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन मार्क लगाता है वो, तो रिएक्शन की यहीं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। और ये मैंने आपको बताई दिया कैसे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, एल्कीन से कीटोन बनाना है। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। चलो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग रिएजेंट के बारे में देखते हैं। क्लियर, देखिए आपको एक चीज बता दूं, रिएजेंट के बारे में डिफरेंशिएट करना है हमको। यहाँ पे देखो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर जैसे मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कोई भी आप रिएजेंट ले लिए, दुनिया का कोई भी रिएजेंट लेकर अगर आप आ जाओगे तो भी कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, केवल कीटोन बनेगा और रिएक्शन यहीं पे आके स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरह से लगा के दे देता है वो, तो हमको पहले क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है, ठीक है। अगर वो एक ही क्वेश्चन मार्क देता है तब तो एल्कीन बना के आएंगे, लेकिन अगर वो एक और क्वेश्चन मार्क दे देता है और O लिख देता है ऊपर, तो हम क्या बनाएंगे, वहां पे कीटोन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती है 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। किसके साथ, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में कभी कभार तो क्या होता है, यहाँ पे O लिख रही हूं मैं, ठीक है, और कभी तो यहाँ पे बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और कभी क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का O यहां पे लिखा होता है और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिएजेंट की वजह से, कि 1 डिग्री अल्कोहल को कुछ रिएजेंट तो क्या करते हैं, एल्डिहाइड तक ही स्टॉप कर देते हैं उसका ऑक्सीडेशन, लेकिन कुछ रिएजेंट एल्डिहाइड तक स्टॉप ना करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाके छोड़ते हैं। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, कि भाई 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन ही बनाएगा, चाहे कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लीजिए, और 3 डिग्री अल्कोहल भी एल्कीन बनाएगा। ऑक्सीडेशन होता नहीं है वैसे इसका, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे तो एल्कीन अपन को करके आना है, ठीक है। और अगर आगे अगर वो मेंशन करता है, अगर मेंशन नहीं किया तब तो यहीं लिखना, उसको यहीं तक रोकना है। अगर आगे मेंशन करता है, आगे ऑक्सीडेशन, तो कीटोन बना के आना है अपने को, जो मैंने समझा दिया था बनाना आपको। लेकिन प्रॉब्लम 1 डिग्री अल्कोहल के साथ है कि 1 डिग्री अल्कोहल को कुछ कभी तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बना देता है और कभी 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। वो रिएजेंट का चक्कर है, ठीक है। कुछ रिएजेंट तो ऐसे होते हैं जो इसको एल्डिहाइड तक ही रोक देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो इस प्रोसेस को आगे कंप्लीट करके ही मानते हैं, छोड़ते नहीं है उसको, एल्डिहाइड को आगे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं एल्डिहाइड का, फिर और क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ रिएजेंट ऐसे जो रिएक्शन यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे कि यहां से उसको फिर यहां ले जाते हैं। समझ में आ गई मेरी। तो वही रिएजेंट हमको पढ़ने हैं जो कुछ जो 1 डिग्री अल्कोहल को, कुछ रिएजेंट ऐसे जो यहाँ रिएक्शन रोके और कुछ रिएजेंट ऐसे जो रिएक्शन को यहाँ तक लेके जाए, वो हमको डिफरेंशिएट करके दोनों पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। देखिए अगर मैं ऐसे रिएजेंट की बात करूं जो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाके छोड़ते हैं, कहां तक ले जाके छोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। वो रिएजेंट की अगर बात करूं तो ध्यान दीजिए, आप लोग याद कर लेना रिएजेंट्स को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं ये। आप लोग अगर बात करूं मैं तो एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एसिडिक K2Cr2। अगर K2Cr2O7 लेता है वो अगर एग्जाम में, ठीक है, और उसको एसिडिक मीडियम में लेता है, अम्लीय माध्यम में लेता है, तो हम लोग सीधा 1 डिग्री अल्कोहल से
कार्बोक्सिलिक एसिड बना के आएंगे, एल्डिहाइड पर रिएक्शन रोककर नहीं आएंगे, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल तो वही कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल वही एल्कीन, उसके बाद में अगर आगे हो तो क्या बनाएगा, कीटोन। अगर मैं बात करूं KMnO4 की, कोई सा भी मीडियम वहां वो ले सकता है, एसिडिक ले सकता है, बेसिक ले सकता है, ठीक है, और एक्वस मीडियम ले सकता है इसके साथ, यानी अम्लीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, जलीय KMnO4, कुछ भी वो KMnO4 के साथ ले सकता है। वो सारे के सारे जो LD अल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक छोड़ करके आएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। इन तीनों में से कोई सा भी KMnO4 कोई भी ले सकता है, अम्लीय, क्षारीय, जलीय, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक रुकेगी रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड पर कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, बनेगा एसिड उसमें। अगर मैं थर्ड बात करूं, ठीक है, थर्ड रिएक्शन की बात करूं, तो अगर डाइल्यूट HNO3 ले लेता है वो, यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो भी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाके रुकेगी, मतलब बीच में नहीं रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाके छोड़ेगी रिएक्शन, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैं बात करती हूं CrO3, एसिडिक मीडियम ले लिया उन्होंने, HCl ले सकता है उसकी जगह, प्लस वाटर साथ के अंदर ले लिया। ध्यान रखना, अगर वाटर नहीं है तो फिर कुछ और ही मामला हो जाएगा, वाटर होना चाहिए। CrO3 प्लस एसिडिक मीडियम प्लस वाटर, ठीक है। अगर ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है, ऐसे भी ले सकता है वो CrO3 H प्लस और वाटर यानी H2, ठीक है, इस तरह से। समझ में आ गई मेरी बात। इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, आप लोग याद रखना इस चीज को, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट, ठीक है, बेबी जॉनसन से याद कर लेना, ठीक है। CrO3 प्लस वाटर प्लस एसिडिक मीडियम, ठीक है, जोन्स रिएजेंट है। ये भी जोन्स रिएजेंट भी रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड तक छोड़ करके आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। कौन सा रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन को छोड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर सोडियम डाइक्रोमेट ले लें Na2Cr2O7 प्लस वही एसिडिक मीडियम ले लें, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम ले लें, यहाँ H2SO4 ले सकता है वो, ठीक है, प्लस वाटर ले लें H2, तो अगर ये तीनों मिल जाएं आपस में, ठीक है, तो भी वो रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाके रुकेगी, ठीक है। अगर ये ना लेकर के ये तीनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा आपका, ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपस में इसका बनता है H2CrO4, क्या बनता है, क्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको। तो क्रोमिक एसिड अगर आप ले लीजिएगा तो भी रिएक्शन कहाँ जाके रुकेगी आपकी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी। तो ये कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो रिएक्शन को कहाँ जाके रोकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाके रोकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल से तो वही कीटोन बनेगा, पर 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाते हैं, जिसमें कौन कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, डाइल्यूट HNO3, ठीक है। साथ में क्या है नेक्स्ट, जोन्स रिएजेंट को याद कर लेना, CrO3 प्लस H प्लस प्लस वाटर, यानी कि CrO3 के साथ एसिडिक मीडियम और वाटर, है ना। और नेक्स्ट क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस एसिडिक मीडियम प्लस वाटर H2CrO4 बनाते हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, H2CrO4 क्रोमिक एसिड बनाते हैं। तो या तो ये एग्जाम में दे सकता है आपको, और ये ना दे तो ये भी एग्जाम में दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन को कहाँ तक जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएंगे। अब हम वो रिएजेंट पढ़ेंगे जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक स्टॉप कर देते हैं। मान लीजिए मुझे चाहिए एल्डिहाइड, क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए मुझे ऑक्सीडेशन से, और लेकिन अगर मैं इन रिएजेंट को यूज कर लूंगी तो वो क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। अब मुझे चाहिए एल्डिहाइड, तो अब रिएजेंट वो आएंगे जो रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे एल्डिहाइड पर। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल को वो रिएजेंट जो एल्डिहाइड तक रोक देते हैं वो देखते हैं कौन से हैं। पहला तो PCC, मैंने डिहाइड की, PCC की फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम क्लोरो, और C का मतलब होता है क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक है। पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन होता है बेंजीन जैसा ही होता है। बेंजीन, अपन बेंजीन को लिखते हैं इस तरह से, ये बेंजीन होता है। अगर यहाँ पे एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन ले लिया जाए तो ये पिरिडीन बन जाता है, ठीक है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के लिए अपन HCl लेते हैं क्लोरो लाने के लिए, और क्रोमेट लाने के लिए अपन CrO3 लेते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तीनों चीजें तो बन जाता है तुम्हारा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। समझ में आ गई मेरी बात। ये तीनों चीजें ले अपने, भैया हमको तो ये तीनों चीजें लेनी है। यहाँ पे क्या क्या लेना है, इस तरह से पिरिडीन लेनी है,
और HCl लेनी है और साथ में क्या लेना है, CrO3 लेना है, PCC, ठीक है। अपने यहाँ वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बन जाएगा, PCC बन जाएगा और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी और एल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। और ये रिएक्शंस तुम्हारी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर भी है, PCC ले रखा है उन्होंने, मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी। समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए CrO3 और पिरिडीन दोनों ले लें और HCl को छोड़ दें, CrO3 और पिरिडीन, HCl को हटा दिया इस बार मैंने और CrO3 पिरिडीन ले लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। ये भी आपकी जो रिएक्शन है उसको एल्डिहाइड तक रोक देता है। आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। क्लोरीन हटा दिया, क्लोरीन हटा दिया तो कोल बन गया, क्लोरीन हटा दिया तो कोल बन गया, मतलब क्लोरीन से कोलिन्स रिएजेंट, क्लोरीन हटा दिया मतलब HCl हटा दिया तो कोलिन्स रिएजेंट बन गया। क्या क्या लेना है, CrO3 एंड पिरिडीन, ये हो गया कोलिन्स रिएजेंट, ये भी एल्डिहाइड तक स्टॉप करेगा रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए एनहाइड्रस CrO3 ले ले, यानी कि निर्जल, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जल। अगर मान लीजिए CrO3 के साथ वाटर ले लिया, जो मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, CrO3 के साथ वाटर ले लिया, तब तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही जाके मानेगी। लेकिन अगर मैंने बिना पानी वाला CrO3 लिया, क्या लिया, बिना पानी वाला अगर मैंने CrO3 लिया तो रिएक्शन एल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात। तो एनहाइड्रस अगर मैं CrO3 ले लेती हूँ, निर्जल CrO3 अगर मैं ले लेती हूँ तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर स्टॉप हो जाती है। अगर इसके साथ इसको हटा करके मैं यहाँ H2 कर दूं तो रिएक्शन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगी। ध्यान रखना है इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ CrO3 दे दिया मान लीजिए, ठीक है, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। CrO3 दे दिया तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, एल्डिहाइड तक जाएगी, ठीक है, प्लस साथ में वाटर दे दिया तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस है आप लोग याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अभी पिछले वीडियो में मैंने डिहाइड्रोजिनेशन करवाया था, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए मैंने कौन कौन से रिएजेंट यूज किए थे, कॉपर और Ag, और साथ में 573 केल्विन मैंने आपको टेम्परेचर यूज किया था वहां पे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वहां पे क्या हुआ ना, वही अल्कोहल से क्या बना था, एल्डिहाइड बना था। तो अगर मैं कॉपर Ag ले लूं, साथ में 573 केल्विन ताप ले लूं, टेम्परेचर ले लूं 573 केल्विन, तो भी मेरी रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही स्टॉप हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएगी, ठीक है ना। हालांकि इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। जब मैं ये रिएजेंट यूज करती हूँ तो रिएक्शन का नाम ही चेंज हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, बट बनता तो एल्डिहाइड ही है। आप लोग अगर नेम नहीं देखा होगा मेरा डिहाइड्रोजिनेशन वाला वीडियो, तो पिछले वीडियो में जाके देखना आप लोग। बनता तो वही है, एल्डिहाइड ही बनता है, ऐसा नहीं कुछ और बनेगा, बनता है एल्डिहाइड है, अल्कोहल से ही बनता है, बट वो रिएक्शन रिएजेंट यूज अलग थोड़ा चेंज करने पर, कॉपर Ag लेने पर वो रिएक्शन का नाम ही चेंज हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। पर बनता है एल्डिहाइड है। कॉपर या Ag में से एक लेना है, ऐसा नहीं दोनों लेकर आ जाओगे, ठीक है। एक लेना या कॉपर ये जी, साथ में टेम्परेचर जरूर लेकर आना है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो रिएक्शन को कहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, एल्डिहाइड तक स्टॉप करके मानते हैं, मतलब मान जाते हैं कि एल्डिहाइड तक ठीक है रुक जाएगी रिएक्शन। बाकी जो पिछले वाले रिएजेंट है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से कर रखा हो, इन्होंने इस तरह से दे रखा हो, तो आप समझ जाना यहाँ पे अगर मान लीजिए PCC दे रखा हो तो आपको क्या बना के आना है, एल्डिहाइड बना के आना है, ठीक है। अगर मान लीजिए K2Cr2O7 दे दिया उन्होंने, ठीक है, एसिडिक मीडियम, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के आना है। समझ में आ गई मेरी बात, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन करने में कुछ भी नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको बताती हूँ। रिएक्शन करने में कुछ नहीं, हालांकि मैंने आपको समझा दी रिएक्शन, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर मान लीजिए आ गया आपका CH3 CH2OH और आपको यहाँ दे दिया PCC दे दिया, कुछ भी मान लीजिए आप लोग, CrO3 मान लीजिए, एनहाइड्रस CrO3, और इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, लगा दिया मान लो उसने, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आप जो लास्ट वाला कार्बन है उसको इस तरह से करके आ जाना है, एल्डिहाइड बना के आ जाना है, CH3 CH2 CHO, क्लियर, लास्ट वाले कार्बन को। अब वैसे होगी कैसे रिएक्शन, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO। क्लियर होगी बात मेरी। अब देखिए बच्चे गलती कहां करते हैं रिएक्शन में। इस तरह से अगर रिएक्शन आती है, ठीक है, आप लोग के पास, और यहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिया और यहां पे KMnO4 दे दिया, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, क्या सोचेंगे, वो क्या बना के आ जाएंगे, बेंजोइक एसिड बना के आ जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, कि यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग COOH करके आ जाते हैं। सोचते हैं अल्कोहल है, KMnO4 दे रखा है ना, एसिडिक ले लो, एसिडिक मीडियम ले लो इसका, ठीक है। सोचते हैं एसिडिक KMnO4 दे रखा है, OH दे रखा है, तो बना दो
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बट नहीं, आपको पहले डिग्री पहचाननी है, अल्कोहल की डिग्री पहचाननी है। डिग्री कौन सी? यहाँ पे देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताइए मुझे। यहाँ पे 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल है ये। और जबकि आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि 2 डिग्री अल्कोहल। तो क्या बनेगा तुम्हारा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात? कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बस ये एच हटाना है, सी डबल बॉन्ड लगा के आ जाना है, ठीक है। क्या करना है? ये लो, ये कीटोन बनेगा। और होगी कैसे वैसे रिएक्शन अगर बताती हूँ, यहां से एच जाएगा एक O से, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे एक एच होता ही है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 एंड 4। एक एच यहां से जाएगा और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो ये कीटोन बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता ये CH2OH, ठीक है। और अब दिया हुआ होता उन्होंने KMnO4, एक्वस ले लो इस बार, एक्वस KMnO4 दिया हुआ है। चलिए, KMnO4 दिया हुआ है। अब आप लोग देखिए कौन सी डिग्री है इसकी। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है भाई? OH इस कार्बन से अटैच है, ये वाले से। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही से तो जुड़ा हुआ है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन है, एक ही से तो जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल, और रिएजेंट मैंने यूज किया है, रिएजेंट का ध्यान रखना भाई। रिएजेंट मैंने यूज किया एक्वस KMnO4, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाके रोकता है रिएक्शन को, ना कि एल्डिहाइड पर। तो क्या बनेगा? कुछ नहीं करना, बस ये जो कार्बन है इसको COOH बना के आ जाओ। क्या बना के आ जाओ? COOH बना के आ जाओ, लास्ट COOH। और वैसे होगी कैसी रिएक्शन अगर आपको पूरा देखना है तो देखिए, एक H यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा, तो क्या बनेगा? CHO बनेगा। पहले तो CHO, ठीक है। खोल के लिख दो पूरा, CH डबल बॉन्ड O। एक H यहां से गया, एक H यहां से गया, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो O यहां एंटर हो जाता है, और क्या बनता है तुम्हारा? C डबल बॉन्ड OH। O को मैंने यहाँ एंटर कर दिया ही, ठीक है। तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने सीधी कर दी रिएक्शन, पहले यहाँ से इसको, इस वाले कार्बन को COOH बना दिया। क्लियर होगी बात? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।